एक कैदी को बड़ी हैरानी हुई जब उसने देखा कि सामने बैठा एक बूढ़ा आदमी हर बार नूडल्स खाते वक्त चुपचाप एक नूडल उठाकर टेबल के नीचे ले जाता है। यह देखकर वह आदमी बड़ा हैरान हुआ और उत्सुकता में उसने भी टेबल के नीचे झांक कर देखा। उसे क्या पता था कि उसका ये छोटा सा कदम उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल कर रख देगा। असल में जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी, उस बूढ़े कैदी ने टेबल के नीचे एक चूहे को पाल रखा था जो उसकी ही तरह आजादी से दूर था। ये देखकर फ्रैंक यानी कि हमारा मुख्य कैदी बहुत भावुक हो गया। उसने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी तो पूरी जिंदगी ऐसे ही काट देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। बस फिर क्या था, उसी वक्त उसने एक पागलपन भरी योजना बनाई। उसने चुपके से एक चम्मच अपने जूते से रगड़ना शुरू कर दिया और फिर बहाने से जेलर को बुलाया और कहा कि क्या मुझे एक और चम्मच मिल सकती है? ये चम्मच गंदी है, इससे खाना मुश्किल है। तभी दूसरे कैदी ने भी कहा कि मेरी चम्मच खराब है, प्लीज इसे भी बदल दो। जेलर को कुछ शक नहीं हुआ और उसने बिना सोचे दोनों कैदियों की बात मान ली। जब वे दोनों कैदी किचन की तरफ बर्तन लेने गए, तभी मौका देखकर बाकी कैदी ने जेलर का ध्यान भटका दिया और उसी दौरान फ्रैंक ने चुपचाप एक चम्मच बदल दिया और जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि फ्रैंक ने एक चम्मच ज्यादा ले लिया था। जैसे ही वो वापस अपनी कोठरी में आया, उसने तुरंत अपनी प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया। उसने पहले एक माचिस को लोहे की डिब्बी में रखा, फिर चम्मच को तोड़ा और नेल कटर को खोलकर उसमें से ब्लेड निकालकर एक सिक्के को रगड़कर उसमें से ज्वलनशील पाउडर बना लिया। अब जैसे ही उसने माचिस जलाई, उस पाउडर की मदद से उसने चम्मच के हैंडल और ब्लेड को जोड़कर एक नया औजार बना लिया जिससे वो खुदाई करके भागने वाला था। लेकिन तभी अचानक एक जेलर चेकिंग करने आ गया और फ्रैंक को इसकी भनक तक नहीं लगी। शुक्र है कि पास वाली कोठरी के कैदी ने जल्दी से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जिससे फ्रैंक को खतरे का अंदाजा हो गया। उसने फटाफट खुदाई किए हुए गड्ढे को एक बॉक्स से ढक दिया और निकली हुई मिट्टी को टॉयलेट में बहा दिया। लेकिन जल्दबाजी में फ्रैंक से एक बड़ी गलती हो गई। उसका छोटा चाकू जमीन पर गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त मौजूद जेलर की नजरें कमजोर थीं। वो कुछ देर बातचीत करके चला गया और उसे कुछ भी शक नहीं हुआ। फ्रैंक ने चैन की सांस ली और फिर से खुदाई शुरू कर दी, मगर कुछ ही देर में उसे एक और बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा। सुरंग के अंदर एक लोहे की जाली आई जिसे दोनों तरफ से मोटे स्टील रॉड से वेल्ड कर दिया गया था। फ्रैंक ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाया। अगले दिन जब फ्रैंक को वर्कशॉप में सिलाई मशीनों के लिए ले जाया गया, तो उसने रास्ते में अपने जेब में छुपी मिट्टी को फेंक दिया और वर्कशॉप में घुसते ही एक खास तरह का औजार बनाने में लग गया जो लोहे की जाली को उखाड़ सके। लेकिन जब वो उसे छुपाकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, तभी गेट के पास अचानक एक मेटल डिटेक्टर लगा दिखा। जैसा कि अंदेशा था, जैसे ही वो बाहर निकला, अलार्म तेजी से बज उठा। जेलर के पूछने पर उसने लकड़ी और स्टील दिखाते हुए कहा, मैं तो बस इससे कपड़े सुखाने की क्लिप बनाना चाहता था। जेलर ने पूछा कि उसने धातु का इस्तेमाल क्यों किया है, केवल लड़की की भी तो क्लिप बन सकती थी। फ्रैंक ने कहा कि वो सिर्फ मजबूती चाहता था। जेलर को पहले से शक हो गया था, तो उसने पूरे शरीर की तलाशी ली, जेबें, जूते, हर चीज। लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो क्लिप को अपने पास रख गुस्से में बोला, चल भाग यहाँ से। उसे क्या पता था कि असली औजार तो फ्रैंक ने अपने जूते के तलवे के नीचे छिपा रखा था। अब उसके पास वो औजार था। उसने उसी से लोहे की जाली पर 2-3 जोरदार वार किए और जाली को खोल डाला। जब वो बाहर झांक कर देखने गया तो हैरान रह गया। वहां से पाइपलाइन के सहारे सीधे बिल्डिंग की छत तक जाया जा सकता था। इससे फ्रैंक का आत्मविश्वास और बढ़ गया। लेकिन वो जानता था कि इतनी बड़ी प्लानिंग अकेले करने से खतरा बढ़ सकता है। अगर किसी ने देख लिया और बताया तो सब खत्म। इसलिए उसने औजार अपने भरोसेमंद साथियों को सौंप दिए ताकि वे भी खुदाई में मदद करें और उसके साथ भाग सकें। अब फ्रैंक ने खुद एक नया काम उठाया। उसने कुछ कागज और रंग जुटाए और पाइपलाइन की हूबहू एक तस्वीर बना दी ताकि वो असली पाइप को ढककर वहां छिप सके, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। इस तरह से फ्रैंक ने पाइपलाइन के मुहाने को इस तरह छुपा दिया कि कोई भी जेलर उसे देखकर शक न करे। लेकिन सिर्फ इतनी सावधानी काफी नहीं थी। अब फ्रैंक ने एक और तिकड़म भिड़ाई। उसने खुदाई से निकली हुई मिट्टी को अखबार के टुकड़ों के साथ मिलाकर एक नकली इंसानी सिर बना डाला। फिर उसने उस पर इंसानी चमड़ी जैसे रंग से पेंट किया ताकि वो और असली दिखे। लेकिन यही नहीं रुका, उसने उसे और असली दिखाने के लिए अपनी खुद की बॉडी के बाल तक तोड़कर उस नकली सिर पर चिपका दिए। हालांकि पास से देखने पर वो सिर थोड़ा नकली लग सकता था, मगर जेल की मध्यम रोशनी में वह बेहद असली लगता था। सारा सेटअप तैयार करने के बाद फ्रैंक ने तय किया कि सबसे पहले वो खुद बाहर जाकर रास्ता चेक करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी वक्त जेलर अचानक निरीक्षण पर निकल पड़ा है। भीतर मौजूद उसके साथी कैदी ने जैसे ही आते हुए जेलर को देखा, तुरंत लोहे की सलाखें पीट पीट कर इशारा देने लगा। मगर फ्रैंक तो बाहर था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया।
जेलर जैसे ही फ्रैंक की कोठरी के पास पहुंचा, उसने देखा कि कोई तो बिस्तर पर लेटा है, लेकिन गनीमत ये रही कि उसने ध्यान से नहीं देखा और उसे शक नहीं हुआ कि वो एक नकली इंसानी सिर है। वो मुड़ने ही वाला था, मगर तभी वो पड़ोस की कोठरी के कैदी से बात करने लगा। बात करते करते गलती से उसकी पुलिस की लाठी हाथ से गिर गई और जब वो झुककर उसे उठाने गया तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। उसे अचानक महसूस हुआ, इतनी आवाज हुई और बिस्तर पर सोया हुआ कैदी जरा भी नहीं हिला। उसे शक हो गया और बिना वक्त गंवाए उसने हाथ बढ़ाकर उस कैदी को छूने की कोशिश की। हालांकि किसी को पता नहीं चला कि फ्रैंक कब वापस कोठरी में लौट आया, लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस वेंटिलेशन पाइप से भागना था वो बहुत ऊंचाई पर था। फ्रैंक अकेले उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तभी अजय नाम का उसका साथी बोला कि उसने भी नकली पुतला तैयार कर लिया है, अब वो मदद कर सकता है। रात होते ही अजय ने फ्रैंक को कंधे पर चढ़ाकर ऊपर चढ़ने में मदद की, मगर जैसे ही फ्रैंक ऊपर पहुंचा उसने देखा कि पाइप के मुहाने पर जो लोहे की जाली थी वो बहुत मजबूती से जड़ी हुई थी। बिना किसी इलेक्ट्रिक ड्रिल के उसे हटाना नामुमकिन था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक बिजली के सॉकेट पर पड़ी। उसे समझ आ गया कि अगर वो किसी तरह ड्रिल का इंतजाम कर सके तो रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जेल में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया था और फ्रैंक को समझ नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रिक ड्रिल कहां से लाए। तभी स्टेज पर रखा छोटा टेबल फैन देखकर उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। कार्यक्रम खत्म होते ही उसने मौका पाकर वो फैन चुपचाप म्यूजिक बॉक्स में छिपा लिया और बिना किसी शक के उसे अपनी कोठरी में ले आया। अब उसे बस एक ड्रिल बिट की जरूरत थी। इसके लिए उसने एक बूढ़े साथी कैदी से कहा जो वर्कशॉप में काम करता था, और उसने वादा किया कि वो एक बिट चोरी करके ला देगा। अगली ही रात अजय की मदद से फ्रैंक ने लोहे की जाली पर लगे सभी कीलें खोल दी। अब बस बची थी लाइफ जैकेट और भागने की आखिरी तकनीक। लेकिन ये काम भी फ्रैंक के लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसका एक साथी कैदी जेल में ही रेनकोट सिलने का काम करता था। उसने वादा किया कि अगली सुबह तक वो जरूरी चीजें तैयार कर देगा। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन उसी दिन अचानक मुसीबत आ गई। जेलर इन चीफ यानी खुद जेल अधीक्षक ने अचानक रूटीन चेक के बहाने जेल का दौरा किया और सीधा पहुंच गया फ्रैंक की कोठरी में। चेकिंग के दौरान उसने ठीक वही सूटकेस उठा लिया जिससे वेंट को ढका गया था। ये देखकर फ्रैंक की सांसें अटक गईं। उसे लगा अब सब कुछ खत्म, लेकिन शुक्र था कि उसने छुपाने का इंतजाम बहुत सफाई से किया था। जेल अधीक्षक को कोई शक नहीं हुआ, मगर जैसे ही वो जाने लगा उसने मुड़कर फ्रैंक से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर फ्रैंक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, तुम्हें जल्द ही एक नई जेल की कोठरी मिलने वाली है। फ्रैंक जैसे ही खाने के लिए मेस में पहुंचा उसने अपने साथियों को वो बुरी खबर बता दी जो जेल अधीक्षक ने जाते जाते उसे दी थी। ये सुनकर सभी कैदी समझ गए कि अब और इंतजार करना खतरे से खाली नहीं है। मजबूरी में उन्होंने फैसला किया कि आज रात ही भाग निकलना होगा। रात होते ही सभी ने अपने अपने बिस्तरों पर नकली इंसानी सिर रख दिए और फिर एक एक करके खुदाई किए गए सुरंग में घुसने लगे। उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस समय एक गार्ड राउंड पर था और कुछ संदिग्ध महसूस कर रहा था, मगर शुक्र है कि नकली सिर इतने असली लग रहे थे कि गार्ड को धोखा देने में कामयाब हो गए। थोड़ी ही देर में फ्रैंक और उसके दो साथी उस वेंट तक पहुंच गए जहां से बाहर निकलना था। पहले उन्होंने मिलकर अजय को ऊपर चढ़ाया, मगर अजय से एक गलती हो गई। उसने ऊपर का ढक्कन हटाते वक्त गलती से उसे नीचे गिरा दिया। जोर की आवाज हुई और पास में मौजूद एक गार्ड चौकन्ना हो गया। हालांकि जब तक गार्ड ने सर्चलाइट बंद की, फ्रैंक और उसके साथी टेरेस पर चढ़ चुके थे। अब वे एक कोने में छिपते छिपते भागने लगे और जल्दी ही छत से नीचे की ओर जाने वाले पाइप तक पहुंच गए। वे उसी पाइप के सहारे नीचे उतर गए और एक एक कर जेल की चार दीवारी पार कर ली। उसके बाद कई जोखिमों को पार करते हुए वे आखिरकार जेल के बाहर पहुंच गए। वहां उन्होंने उन रेनकोट जैसे कपड़ों से बनी लाइफ जैकेट पहन ली जो उन्होंने पहले से तैयार रखी थी और सीधे समंदर में उतर गए। धीरे धीरे वे समंदर में दूर होते चले गए और फिर पूरी तरह नजर से ओझल हो गए। अगली सुबह जब जेल गार्ड रूटीन चेक के लिए फ्रैंक की कोठरी में पहुंचा, तब जाकर सच्चाई का पता चला। बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान असल में सिर्फ एक नकली पुतला था। जेल में तुरंत हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। चारों ओर तलाशी अभियान चलाया गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर तक भेजे गए। समंदर की हर लहर को छान मारा गया, लेकिन फ्रैंक और उसके साथियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। हार मानते हुए जेल अधीक्षक ने सिर्फ एक बयान दिया, वे समुद्र में डूबकर मर चुके हैं। लेकिन सच क्या था, शायद ये तो सिर्फ फ्रैंक और उसके साथी ही जानते हैं।